आज हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, ठीक है। वैसे देखो, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ क्या है? जब ध्यान से पहले इस विद्युत परिपथ के मतलब को समझ लो, उसके बाद एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझेंगे। वैसे इलेक्ट्रिक चैप्टर है ये, विद्युत वाला चैप्टर है, तो काफी चीजें इससे विद्युत से जुड़ी होगी, करंट से जुड़ी होगी, इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ी होगी। और अभी जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ, परिपथ, सर्किट का मतलब समझो, परिपथ का मतलब, परिपथ एक व्यवस्था है। परिपथ क्या है? व्यवस्था। अब ये बताओ, हमारी जो ये लाइट जल रही है ऐसे तो नहीं जल रही है, इसके लिए पता है हमने कितना व्यवस्था किया है? बताते हैं कितना व्यवस्था किया है। पहले मेन फेज से लाइट आई और उस लाइट को मैंने क्या किया, इस बोर्ड में लाया। अब देखो, इस बोर्ड में जो लाइट आई, बोर्ड में अब ऊपर जाएंगे तो कैमरा से ऊपर बाहर चले जाएंगे, तो बोर्ड में जो लाइट आई, उसके बाद तुम ये देखो बोर्ड में जुड़ा हुआ कितना चीज है। बोर्ड में सबसे पहले एक वो फेज जुड़ा हुआ है, फेज खोलेंगे तो पूरा लाइट कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बल्ब को जलाने के लिए हमने स्विच लगाया है, स्विच ऑफ करेंगे बल्ब ऑफ, स्विच ऑन करेंगे बल्ब ऑन। फैन के लिए भी स्विच लगाया है। यहाँ से फिर इस बोर्ड में हमने करंट लाया। तो ये जितनी चीजें हम लगाते हैं, अच्छा दो तीन चीजें और नहीं लगा हुआ है इसमें, क्या क्या नहीं लगा हुआ है हम बताएंगे, क्या क्या लगा हुआ है वो तो देख ही रहे हो। इसी व्यवस्था को हम परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे खाली तार रहेगा तो उसको परिपथ थोड़ी ना बोल सकते हैं हम, वो तो चालक तार है, करंट उसमें दौड़ रही है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम बॉल जोड़ देते हैं, तार पंखा जोड़ देते हैं, और भी चीजें जोड़ देते हैं, इस व्यवस्था को हम परिपथ कहते हैं, सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उसमें उस विद्युत परिपथ में विद्युत को प्रवाहित होने की एक रास्ता होती है। और विद्युत जो विद्युत स्रोत के, विद्युत कई विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है, जैसे सेल, बैटरी, इस सब चीजों से जुड़ा होता है, स्विच, कंडक्टर वगैरह वगैरह चीजें। तो इस परिपथ को हम कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जरा देख लो, ये जो हम फिगर बनाए हैं ना, ये फिगर विद्युत परिपथ का फिगर है। किसका फिगर है? अब देखो, विद्युत परिपथ हमको एगो एगो जलाना था, बल्ब। क्या जलाना था? यहाँ बल्ब दिख रहा है। अब बल्ब को जलाने के लिए कम से कम हमको चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, इस बल्ब को हम लाइट से नहीं जला रहे हैं, इस बल्ब को हम जला रहे हैं बैटरी से। ये है बैटरी। ये क्या है? ये बैटरी है, इसको सेल कहते हैं। आगे अभी सब चीज हम बताएंगे एक एक करके किसको क्या कहते हैं। ये बैटरी, ये बैटरी है। ये क्या है? बैटरी को, बैटरी से बल्ब को जलाना है, डायरेक्ट नहीं जला सकते हैं। कारण क्या है? चलो हो सकता है हम छोटा वाला एगो, मतलब कि छोटा वाला बल्ब है, और तुम उसको डायरेक्ट बैटरी या डायरेक्ट लाइट में जोड़ दोगे, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों? हो सकता है बैटरी में पावर हो ज्यादा। बैटरी में, हमारे घर में जो इन्वर्टर सब वाला बैटरी होता है बहुत पावरफुल बैटरी होता है, उसमें छोटा वाला चिंदी वाला तुम बल्ब जोड़ दोगे, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा ना। छोटा वाला बल्ब उससे कैसे जल सकता है? तो अब इस व्यवस्था में क्या करना है, हमको डायरेक्ट नहीं जलाना है। इसके लिए इस बैटरी से हमने जोड़ दिया यहाँ पे क्या, RH। आपको ये क्या है सर? देखो, प्लस वाला धारा इधर, माइनस वाला धारा इधर, लेकिन माइनस वाला जो तार है उसमें हम जोड़े की, इसमें माइनस वाला में कुछ जुड़ता ही नहीं है। अरे माइनस वाला में सिर्फ एक ही चीज जोड़ते हैं हम लोग, की क्या होता है? की मतलब चाबी, स्विच, ऐसे ऑफ ऑन करने वाला, ये बस। अच्छा, चाहे तो प्लस वाला को भी उससे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे माइनस वाले से देखो एक ही चीज को जोड़ा है, वो है स्विच को। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, इसको लिखा हुआ है ना यहाँ पे, की मतलब कुंजी, कुंजी मतलब प्लग होता है, प्लग उसी को बोलते हैं। प्लग बोलो या स्विच बोलो, काम दोनों का एक ही है। प्लग को लगाते ही खोलते हैं, स्विच को दाबते हैं इसे। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ जोड़ा है मैंने RH। ये RH क्या है? परिवर्तनशील प्रतिरोध है। ये क्या है? परिवर्तनशील प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का काम क्या है? प्रतिरोध का काम समझो, प्रतिरोध का काम, घर में नल होता है ना, नल, नल होता है कि नहीं होता है? नल में तुम ध्यान से देखना कि जब नल को घुमाते हैं तो उससे पानी निकलती है, पानी निकलती है। जिस समय बाल्टी भरना होता है ना, हम पूरा खोल देते हैं उसको, पानी पूरा गिरने लगता है।
लेकिन जिस समय हमको कप में पानी लेना है, मान के चलो गिलास में, फिर भी तुम पूरा ही खोल दोगे उसको। प्रेशर कितना होता है उसमें, बैटरी बैटरी मतलब कि वो किस पे चलता है, मोटर पे चलता है वो। इतना ज्यादा प्रेशर होता है, तुम पूरा गिलास नहीं झेल पाएगा, गिलास नीचे जाने लगेगा, गिलास भरा हुआ भी गिलास पानी निकालो आधा लगेगा। तो उस समय हमको कम न चाहिए। तो बस वो जो चाबी घुमा रहे हैं हम, ज्यादा और कम, ज्यादा और कम जो कर रहे हैं, उसी को परिवर्तनशील प्रतिरोध कहते हैं। और अगर हमको ये बात बता दो, अगर वो प्रतिरोध नहीं होगा, वो घुमाने वाला नहीं होगा, तो क्या हाल होगा पानी का? रोक पाओगे पानी को? पानी बस एक ही रफ्तार में गिरते जाएगी। तुम किसी में पानी लो, बर्तन धो, बाल्टी में भरो या गिलास में भरो, रोक नहीं पाओगे। वो हमको लगाना क्यों पड़ता है? हमको जरूरत है कम पानी का, तो हम कम उसको खोलेंगे, ज्यादा का जरूरत होगा ज्यादा खोलेंगे। प्रतिरोध का भी काम कुछ ऐसा ही है कि जितना करंट इस बल्ब को चाहिए, ये उतना ही करंट बैटरी, ये प्रतिरोध इस बैटरी से उतना ही करंट आगे भेजेगा जितना इसको चाहिए। समझ में आया बात? आया ना? ठीक है, आगे चलो। आगे यहाँ पे लगाया हुआ है ए, इसको कहते हैं अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं इसको। अमीटर या एमीटर भी बोल देते हैं। और तुम तो जानते हो अमीटर क्यों लगाया जाता है? धारा को मापने के लिए। धारा को मापने के लिए लगाते हैं ना मीटर हम। ठीक है, अब आगे चलिए। ये चालक तार है, और इस चालक तार में यहाँ पर हमने जोड़ दिया है क्या? ये जोड़ दिया है भी। भी क्या है भाई? वोल्ट मीटर। भी क्या है? इसका काम क्या है वोल्ट मीटर का? वोल्ट मीटर का काम है, वोल्ट मीटर का काम है किस चीज को मापना, बताओ? वोल्ट से किसको मापा जाता है? विभव और विभवांतर, यही ना। तो विभव को मापा जाएगा वोल्ट मीटर से, इसलिए यहाँ पे भी लगाया जाता है। ये लगाए या ना लगाए अलग बात है, जरूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो ये जो हमने पूरा सर्किट काम किया, ये किसके लिए किया? ये अच्छा, ये लगा दिए कितना वोल्ट का, कितना वोल्टेज है, वोल्टेज को मापने के लिए। कितना वोल्टेज आ रहा है ना, वोल्टेज हम लोग घर में बोलते हैं ना, इतना वोल्टेज उतना वोल्टेज, उसलिए इसको लगा दिए, पता चले कितना वोल्टेज। तो ये पूरा व्यवस्था करके तब आया तार कहाँ पे? बल्ब के पास। अब तब बल्ब जलने लगेगा। तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं परिपथ। क्या कहते हैं? अब लिख सकते हो, लिखो। लिखो। ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है, ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है, विद्युत परिपथ कहलाती है। विद्युत परिपथ कहलाती है। विद्युत परिपथ कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके एरो का साइन देके लिखो। वास्तव में विद्युत परिपथ एक रास्ता है। वास्तव में विद्युत परिपथ एक रास्ता है जो जो विद्युत ऊर्जा के स्रोत, जो विद्युत ऊर्जा के स्रोत, विद्युत ऊर्जा के स्रोत जैसे सेल, बैटरी, सेल, बैटरी, डायनेमो, डायनेमो, डॉ आका यो नोएका मोका, डायनेमो, सेल, बैटरी, डायनेमो, डायनेमो, डायनेमो ऐसे लिखना है। सेल, बैटरी, डायनेमो से आदि आदि देखें, सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, तथा उस रास्ते में, तथा उस रास्ते में चालक तार के साथ,
चालक तार के साथ अन्य कई उपकरण जुड़ा रहता है, अन्य कई उपकरण जुड़ा रहता है, अन्य कई उपकरण जुड़ा रहता है। क्या हुआ, चालक तार के साथ कई अन्य, ये चालक तारे हैं ना, ये तार है, और तार में देखो कितना चीज जुड़ा हुआ है, तो वही तो हो गया, वही मैंने लिखा है। एक बार समझा देते हैं इसको। एक ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये एक व्यवस्था है जिसमें लगातार विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसे हम विद्युत परिपथ बोलेंगे। इस शॉर्टकट में ये हो गया परिभाषा। आगे, वास्तव में विद्युत परिपथ एक रास्ता है। विद्युत परिपथ क्या है, एक रास्ता। ये रास्ता है, किसका रास्ता है, विद्युत का रास्ता है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत जैसे हो गया तुम्हारा सेल, बैटरी। सेल छोटा वाला बैटरी को कहते हैं, बड़े वाले बैटरी को बैटरी कहते हैं। तो डायनेमो हो गया। इस सभी से क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। उस रास्ते से चालक तार के साथ कई उपकरण भी जुड़ा होता है, ये सारा उपकरण जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलो एक काम करो, इस विद्युत परिपथ को इसके नीचे बना लो, और जब बना लोगे तो उसके नीचे में लिख देना जहाँ पे ये सब का नाम लिख देना, जहाँ लेके, ठीक है। इसके नीचे जल्दी इसको बनाओ, फिर उसके नीचे उसको बनाओ फटाफट। बनाओ। वीडियो थोड़ा रोक देते हैं, बनाने वाली वीडियो रोक के बनाए। देखो अब इसको समझो, विद्युत परिपथ के बारे में तो समझ लिया कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ जिससे धारा का लगातार प्रवाह होते रहता है और उसमें कई उपकरण जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन एक विद्युत परिपथ में कितनी चीजें जुड़ी रह सकती है या कितनी चीजों का उसमें उपयोग हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हो। उस समय तो एग्जाम्पल एगो दिए थे बस, अभी हर चीज लिखा हुआ है, टोटल मिला के 11 गो, और ये 11 उपकरण के बारे में समझना है। 11 उपकरण के बारे में जान लोगे, समझ लोगे, इसके आगे समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तब जाके हम लोग जो विद्युत परिपथ बनाएंगे, उसको जोड़ेंगे, जाएंगे, जो भी करेंगे उसका कार्यक्रम आगे में होगा। पहले समझो, देखो सबसे पहला नंबर पे आता है, सबसे पहला नंबर पे विद्युत सेल। सबसे पहला नंबर पे क्या आता है, विद्युत सेल। ये होता है विद्युत सेल, मतलब हो गया बैटरी। विद्युत सेल क्या होता है, अब बैटरी का ये नाम है बैटरी, विद्युत सेल, और ये रहा इसका प्रतीक। प्रतीक मतलब जानते हैं, सिंबल। मतलब कहीं भी अगर ये चीज जुड़ा हुआ, देखना कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ये जुड़ा हुआ हो इस तरह से, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, इधर तार उधर तार, ये दोनों तार है, ये दोनों तार है, इधर बड़ी लाइन इधर छोटी लाइन, ये इधर प्लस इधर माइनस, तो समझ जाना ये विद्युत सेल है। ये क्या है, नाम नहीं लिखा होगा, सिंबल होगा, समझ जाना ये विद्युत सेल है। लेकिन विद्युत सेल कभी कभी हम क्या होता है कि एक सेल नहीं, हम लोग कहीं कहीं पे किसी किसी उपकरण में कई सेल जोड़ देते हैं। कई बैटरी, टॉर्च में एक को बैटरी लगता है क्या, बैटरी को अगर समूह लगता है, श्रेणी क्रम में बैटरी जुड़ा हुआ होता है, उसमें एक बैटरी नहीं, किसी टॉर्च में 2 बैटरी, किसी टॉर्च में 10 बैटरी, 5 बैटरी, ऐसे लगता है ना। तो बैटरियों का समूह जुड़ा होता है, जैसे गाड़ी मोटर आज चलता है उसमें बड़ा बड़ा बैटरा लगा रहता है, किसी में 2 किसी में 4, इस तरह से। तो कई बैटरी को जब जोड़ा जाता है ना, कई बैटरी को जब जोड़ा जाता है तो बैटरी या उसको सेलों का संयोजन कहते हैं। ये क्या कहते हैं उसको, देखो या तो हम बैटरी का संयोजन बोलेंगे उसको, या फिर सेलों का संयोजन बोलेंगे। सेल और बैटरी दोनों एक ही चीज हो गया, बैटरी बोलो या सेल बोलो बात बराबर है। संयोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक बैटरी नहीं,
कई बैटरी को जोड़े हैं या कई सेल को जोड़े हैं, इसलिए उसको संयोजन बोल रहे हैं। अब इसका सिंबल क्या होगा, कैसे जानेंगे कि कहाँ पे एक से ज्यादा बैटरी जुड़ा हुआ है? यहाँ देखो, ये बड़ी वाली लाइन, ये बड़ी वाली लाइन और ये छोटी वाली लाइन के बाद, ध्यान देना यहाँ पे, ये बड़ी वाली लाइन और ये छोटी वाली लाइन के बाद ये वाला लाइन नहीं होगा, अब बीच में रहेगा डॉट 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 डॉट। अब फिर शुरू जो होगा वो बड़ी वाली लाइन के साथ ही शुरू होगा और लास्ट में छोटी वाली लाइन पे खत्म, और ये इसको खींचेगा। इस तरह से जो जुड़ा होगा ना, समझ जाना ये एक बैटरी ना है, एक से ज्यादा बैटरी है, एक से एक। और इसका मतलब कि एक और बता देते हैं, ये क्या कहते हैं इसका सिंबल पहचानने का। यहाँ पे देखो कि एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है, फिर से एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन है। तो बड़ी लाइन प्लस छोटी लाइन जो है ये माइनस है। बात समझ में आ रही है? ये बड़ी लाइन प्लस है और ये छोटी लाइन माइनस है। बात समझ में आया? तो ये भी जो बड़ी लाइन है ये क्या होगा? प्लस। इसलिए हमारा खत्म कहाँ होना चाहिए? प्लस माइनस पे, स्टार्टिंग प्लस पे, खत्म माइनस पे। ये बैटरियों का संयोजन हुआ। ऐसे ही हमारी चलता है क्या परिपथ में धारा। आइए अब आते हैं हम लोग, अच्छा समझ जाओगे ना, अगर बैटरी और बैटरी के संयोजन को पहचान लोगे ना, अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए आइए आगे, ये हो गया, ये हो गया। आइए तीसरा नंबर, खुली खुली प्लग, प्लग कुंजी या स्विच। एक होता है बंद प्लग कुंजी या स्विच। खुली प्लग, अच्छा ये जो प्लग होता है वो जो हम लोग बोर्ड में से लगाते हैं, घर में लगाते हो ना, उसको हम कहेंगे खुली, खुली प्लग। खुला हुआ प्लग ऐसे लगाए, ऐसे खोल दिए, या तो उसी को कुंजी भी कहा जाता है, मतलब प्लग कुंजी कहो उसको, प्लग कुंजी, या उसको शॉर्टकट में स्विच बोला जाता है। यानी कि जो प्लग हम लोग बोर्ड में लगाते हैं ना, उसको खुला हुआ प्लग बोल सकते हैं, या फिर उसको खुली प्लग भी बोल सकते हैं। प्लग कुंजी कहते हैं उसको, कुंजी ही है। कुंजी मतलब होता है चाबी, बंद करने वाला, खोल दिए चाबी, वो भी तो एक चाबी है ना, खोल दिए तो लाइट कट गई, लगा दिए तो लाइट आ गई। तो वो जो खुली प्लग है उसको, वो भी एक तरह का स्विच ना हुआ, क्योंकि खोलते हैं तो लाइट कट जाती है और लगाते हैं तो लाइट आ जाती है। ये भी तो स्विच हुआ, ऐसे टिप टॉप हुआ कि स्विच। चलिए आइए, एक होता है खुली, एक होता है बंद प्लग कुंजी या स्विच। बंद प्लग कुंजी वही हो गया, स्विच वो बंद प्लग है, उसको टिप टॉप कर सकते हो। और एक और आता है ब्लैक, इसका सिंबल समझ लो, सिर्फ सिंबल देखो यहाँ पे, ये जिसमें कि बीच में डॉट नहीं होगा, समझ आना ये खुला हुआ स्विच है, खुला हुआ स्विच। जिसमें बीच में डॉट होगा, समझ आना ये बंद वाला स्विच है। कौन सा स्विच है? हाँ, बंद वाला स्विच बोलेंगे, या खुला हुआ स्विच, या फिर उसको प्लग कुंजी। दोनों प्लग कुंजी ही है, लेकिन एक खुली प्लग कुंजी, एक बंद प्लग कुंजी। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं हम लोग तार संधि। ये रहा तार संधि। तार संधि का मतलब समझ में आता है? तार संधि, घर में क्या करते हैं हम लोग, बीच में तार गया है, गया गया है। अब तार जो है इस तरह से गया है, इस तरह से मान लो, इसी जगह हमको एक बल्ब जलाना है, बल्ब जलाना है। क्या करते हैं, बीच में दोनों तार को इस जगह छिलते हैं नहीं, बोलो ऐसे छिलते हैं, इस जगह छिलते हैं, दो तार इधर जोड़ देते हैं, इधर से निकाल के प्लस माइनस, लो जल गया पंखा, बल्ब, जो भी जलाना है। तो हम लोग जो बीच में तार जोड़ देते हैं ना, बस ये काम घर में ज्यादा होता है, इसी को हम कहेंगे तार की संधि, तार जोड़ना। बात समझ में आया? अच्छा, एक होता है बिना संधि का तार क्रॉसिंग। बिना संधि का, बिना संधि का तार क्रॉसिंग कैसे होता है? ये सिंबल है बिना संधि का तार क्रॉसिंग। एक ही जगह से कई तार लेके जाना है, लेकिन उसमें क्या करना है, उसको अटैच नहीं करना है। बात समझ रहे हो? छिल छाल के इस तरह से जोड़ा नहीं जाता है। तो बिना संधि का तार क्रॉसिंग का ये सिंबल है। जब संयोजन में आएंगे ना हम, तो वहाँ पे और डिटेल से इसको समझाएंगे। अब आ जाओ विद्युत बल्ब। अरे बल्ब को कौन नहीं पहचानता है, ये भी बल्ब है और ये भी बल्ब है। ध्यान से देख लो दोनों बल्ब को, जहां भी लगा होगा समझ आना ये दोनों बल्ब है, ये वाला भी बल्ब है। बल्ब कई तरह के होते हैं। आगे आ जाओ, ये मेन चीज समझो, प्रतिरोध, इसको मेन चीज प्रतिरोध। और ये दोनों को समझ लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दोनों को समझना। एक तो प्रतिरोध, एक परिवर्ती प्रतिरोध, ये नाम हमेशा भूलना नहीं। एक प्रतिरोध, एक होता है परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध को रियोस्टेट भी कहते हैं, रियोस्टेट, या इसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं। अब समझो कि प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, समझो। घर के ही एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे। जैसे नल का पानी का हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, नल का पानी, नल का पानी। अब बता दो हमको, नल का पानी आता कहाँ से है?
टंकी कहाँ है? टंकी कहाँ है? जिसके घर पे टंकी है अच्छी बात है, जिसके घर पे नहीं है दुर्गा स्थान में भी लगा है। अगर घर पे टंकी लगा है तो जरा ध्यान से देखना वहां पे घर में जाके टंकी के ऊपर, कि जहां टंकी लगा होता है ना पानी का टंकी, ये लो मान लो ये टंकी है छत पे लगा हुआ है, और जो हो यहाँ से अगर पानी निकल रहा है, यहाँ पाइप अगर जुड़ा हुआ है तो वहां पे एक चैनल जुड़ा होता है। चैनल अगर कम घुमाएंगे पानी नीचे कम जाएगा, ज्यादा अगर खोल देंगे ज्यादा पानी नीचे जाएगा। घर में जितना नल होगा सब नल में एक वो घुमाने वाला लगा रहता है। मान लो घर में हमको 50 ठो नल लगा लिए, किचन में लगा लिए, बाथरूम में लगा लिए, लेटरिन रूम में लगा लिए, जहां लगाना हो वहां लगा लिए। जितना नल लगाओगे सब में ना वो चाबी होगा, वो उसको कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन जहां से मेन जगह से पानी आ रहा है, सभी नलों में पानी जा रही है, वहां पर मेन जगह पर भी एक प्रतिरोध लगा होता है जो सभी नल को नियंत्रण करता है। उसको कहते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहते हैं? दुर्गा स्थान में जो लगा है ना, वहां पे बहुत बड़ा एकदम घुमाने वाला प्रतिरोध लगा है। वो पूरे गांव के पानी को कंट्रोल कर सकता है। कम भेजना चाहेगा तो कम में घुमाएगा, बाकी तुम लोग कितना चाबी फुल कर दो पानी का प्रेशर कम भी निकलेगा। क्यों? वहां से उतना ही भेजा गया है। तो प्रतिरोध दो तरह का होता है, एक पूरे परिपथ को संभालने वाला, एक सिंगल परिपथ को संभालने वाला। ऐसे समझ सकते हो। आ जाओ यहाँ पे। तो ये विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध क्या हो गया? जो धारा को नियंत्रित करेगा। धारा टंकी हटा दो, अब धारा को नियंत्रित करेगा। जो धारा को नियंत्रण कहाँ करेगा? किसी एक उपकरण के लिए जो धारा को नियंत्रित करता है उसको प्रतिरोध कहेंगे। जो पूरे परिपथ के धारा को नियंत्रित करता है उसको परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, धारा नियंत्रक भी कहते हैं। अब दोनों का सिंबल देख लो। प्रतिरोध का सीधा सा सिंबल है ये, प्रतिरोध का सीधा सा सिंबल ये है। अब नीचे आ जाओ। ये जो तुम्हारा सिंबल है, ऐसा वाला सिंबल परिवर्ती प्रतिरोध, कहीं कहीं पे ऐसा वाला भी सिंबल रह सकता है परिवर्ती प्रतिरोध का, प्रतिरोध जैसा भी, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ये तो पहले से हम लोग समझते हैं। एमीटर, एमीटर क्या है? एमीटर जैसे कहीं भी गोला ऐसे करके बीच में ए लिखा होगा, समझना ये एमीटर है। इधर प्लस और ये माइनस का चार्ज फ्लो हो रहा है। और एमीटर क्या करता है? धारा को मापता है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा को मापता है। ठीक। और ये है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट को मापता है, कितना वोल्ट, वोल्टेज कितना जा रहा है, या कितना वोल्टेज अभी है करंट में, करंट में कितना वोल्टेज है वो वोल्टेज मापेगा, कितना वोल्ट। और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है वो एमीटर मापता है, वोल्ट मीटर वोल्ट को मापता है। ठीक है। यहाँ पर जहां भी लगा होगा तो समझिए नहीं जाओगे वोल्ट मीटर है, भी लगा होगा तो ए लगा होगा तो क्या होगा? एमीटर। भी लगा होगा तो कहो अभी तुम्हें बातें समझ में आई या नहीं आई? आई जाएगी नहीं ना? अगर आ गई समझ में तो जा नहीं सकती है दिमाग से, है? अगर चला जाएगा तो बस चला गया चांद कहाँ, ये वाला गाना आ जाएगा। फिर इसको लिख लिए हो? जो ऑनलाइन लिख रहा है उनको लिखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को रोक के लिखें, क्योंकि मैं अब इसको आगे बढ़ाने वाला हूं। ऑनलाइन वाले कृपया रोक के लिख सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ आओ, क्वेश्चन लिखो। अब एमीटर, एमीटर लिखो। एमीटर क्या है? एमीटर क्या है? एमीटर क्या है? आंसर लिखो। एमीटर क्या है जानते हो ना? क्या है? जो विद्युत परिपथ में धारा जो प्रवाहित होती है उसको मापती है। बस लिखना है, लिखो। एमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है, एमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है, एमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली एमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है। एमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है या धारा को मापी जाती है। धारा को मापी जाती है। पैराग्राफ चेंज कर दो, स्टार मार के लिखो। विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है ताकि परिपथ की पूरी धारा का मान प्राप्त हो सके। नीचे और नोट पॉइंट लिखो या एरो का साइन देके लिखो नीचे। एमीटर बहुत कम प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। बहुत कम प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। अच्छा, बहुत कम प्रतिरोध वाला क्यों बोले जानते हो? इसका प्रतिरोध कम ना होता है। प्रतिरोध कम होता है। अब एग्जांपल देखिए किया, नल में जो लगा रहता है उसका कम पानी रोकना का काम है। अब उसको चाहेंगे हम मेन वहां पे लगाते हैं जहाँ पे कि टंकर है, संभाल नहीं पाएगा वो, जब ये टूट जाएगा, प्रतिरोध ही खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब बताओ, अगर हम चाहेंगे कि हमारे पास एक प्लास्टिक है, ये रहा प्लास्टिक, इस प्लास्टिक में हम चाहेंगे कि ये ऊपर से ईटा गिराएं, अब पन्नी में रहेगा, फट जाएगा पन्नी। हाँ, झोला रहेगा तो रह जाएगा, बस वही अंतर है। पन्नी जो है कम प्रतिरोध वाला है यंत्र, समझा बात को? वैसे इस पन्नी को नहीं खोले क्योंकि इसमें आइसक्रीम रखा हुआ है, जमने दिए हैं। चलिए एक चीज और लिख लो, लिखो एमीटर को आमीटर भी लिखा जाता है। एमीटर को आमीटर भी लिखा जाता है। ध्यान रखना, एमीटर या आमीटर दोनों कहीं होगा, समझ जाना, दोनों एक ही है। एमीटर या को आमीटर भी लिखा जाता है या बोला जाता है। समझ गया? अगला क्वेश्चन लिखो। वोल्ट मीटर लिखो। वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है। वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है वोल्ट मीटर, अरे रुको, क्वेश्चन लिख लिया। ये एमीटर का सिंबल बनाना था नीचे में, भूलिए गए, याद नहीं रहा। अगर आगे में कहीं जगह है, अगर तुम जहां तक लिखो उसके बगल में अगर जगह है तो लिख लो, जब फेयर करना तो एमीटर का जो परिभाषा लिखा उसके नीचे में बनाना। अगर साइड में जगह तो लिख लो, अगर नहीं है
तो काट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बना देता हूँ। बना लो इसको, वो एमीटर के नीचे में बना लो। हाँ बना लो, उसके नीचे बना सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, उसके नीचे भी बना सकते हो, बस वोल्ट मीटर के नीचे नहीं बना देना, सर्किट खराब हो जाएगा नहीं तो। अब हम वोल्ट मीटर वाला बनाते हैं, फिर समझाएंगे भी। पहले लिखो वोल्ट मीटर में, लिखो कि वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा, वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर को मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर को मापा जाता है, लिख लिया, कंप्लीट, मापा जाता है। और लिख लो कुछ, नीचे लिखो स्टार देखिए, विद्युत परिपथ, एक मिनट, हाँ लिखो, विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों के साथ या उपकरण के साथ, विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरण के साथ, विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरण के साथ वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। नीचे एरो का साइन देके लिखो, यह परिपथ की धारा में, यह परिपथ की धारा में बहुत कम कमी उत्पन्न करता है, बहुत कम कमी उत्पन्न करता है। एक और पॉइंट लिखो नीचे, वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र होता है।
वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र होता है। उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र होता है। दो बातें कंफर्म यहाँ पे पहले ये याद रखो कि एमीटर जो है ना, एमीटर इसको श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे, और वोल्ट मीटर जो है इसको समांतर क्रम क्यों श्रेणी क्रम, क्यों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है इसको, बात समझना ध्यान से। देखो एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जो जोड़े हैं, यहाँ पे एमीटर को देखो, यहाँ एमीटर जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो तार है उस तारे के बीच में जोड़ देना इस तरह से, श्रेणी क्रम में उपकरणों के बीच, ये रहा श्रेणी क्रम में संयोजन। यहाँ एमीटर को हम जोड़ दिए, आगे प्रतिरोध भी है, जुड़ा हुआ प्रतिरोधक चालक तार है ये पूरा, लेकिन उसको जोड़ते हैं किसमें? एमीटर में। एमीटर में जोड़ने के पीछे का कारण समझ लो, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उसको, क्यों? ताकि पूरी परिपथ की धारा हमको पता चल सके, पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में कितना धारा प्रवाहित हो रही है। और ये बहुत कम इसका ये प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है, ये बहुत कम। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, वोल्ट मीटर को क्यों? देखो वोल्ट मीटर का काम क्या है, ध्यान से समझो। वोल्ट मीटर का काम है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पता करना, कितने का विभवांतर है, विभवों का अंतर कितना है। वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर पता करना। क्या पता करना? विभवांतर पता करना, वोल्ट मीटर कहलाता है। विद्युत परिपथ में जुड़े अन्य उपकरण के साथ इसको वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। और वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला यंत्र है। अब समझो, यहाँ पे देखो, ये हमारा तार है, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो ये तार है, ठीक है। और ये इससे जो एरो का चिन्ह दिया है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। और यहाँ पे जो देख रहे हो ये मेरा है प्रतिरोध। ये क्या है? प्रतिरोध। और देखो ये एक बिंदु ले लिए हम, यहाँ एक बिंदु ले लिए, इन दोनों बिंदु के बीच हमको पता करना है विभवांतर। क्या पता करना है? पता करना है। तो इस दोनों को हम एक तार से ज्वाइंट करेंगे, और इस तार के बीच यहाँ पे हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? तब जाके हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच पता चलेगा। क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा हमें? हमको पता चलेगा क्या? विभवांतर पता चलेगा। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है? अभी लिखा है ना, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। कि वोल्ट मीटर एक ऐसा युक्ति है, ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? विभवांतर को मापा जाएगा। विभवांतर होता है वोल्ट में, इतना वोल्ट उतना वोल्ट। समझ रहे हो बात को? विभवांतर का मात्रक क्या? वोल्ट। तो विभवांतर को मापने का काम कौन करेगा? वोल्ट मीटर। कौन करेगा? देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है दो बिंदुओं के बीच में, लेकिन वोल्ट मीटर को ऐसे तुम तार के बीच में नहीं जोड़ पाओगे, किसी दो उपकरण लेना पड़ेगा। अब ये उपकरण है मेरा प्रतिरोध, प्रतिरोध के एक छोर इधर पे तार सटा दिए, और दोनों तार जो मेरा है वोल्ट मीटर में लगा हुआ है, पता चल जाएगा। चलो अगर मान के चलो तुमको पता करना है, विभवांतर पता करना है, प्रतिरोध हटा दो, प्रतिरोध हटाओ, बल्ब ले लो, ये बल्ब है, ये मान लो कि बल्ब है, ये ठीक है, ये क्या है? बल्ब है। अब ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, अब बल्ब जो लगा है, एक बार ई धारा और ये धारा, दो धारा के बीच है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है बल्ब। अब यहाँ पे एक बिंदु, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, दोनों जगह तार अपना जोड़ दो, ये दोनों तार, यहाँ पे विभवांतर लगाओ, पता चल जाएगा इसका विभवांतर, दोनों बिंदुओं का विभवांतर कितना है। जरूरी नहीं कि प्रतिरोध के ही दोनों साइड हम लेंगे, किसी भी उपकरण के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना है, वहां वोल्ट मीटर को जोड़ दो। समझ में आया? एमीटर धारा को मापता है, तो एमीटर के लिए बस सिंबल सा है कि इसको बीच में कहीं पे हम जोड़ देंगे एमीटर को। बस ध्यान रखना इन दोनों के लिए, एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए, क्या? एमीटर से धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। किसको? अब बताना, सीधा सीधा बताओ कि एमीटर से किसको मापा जाता है? सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। एमीटर से किसको मापा जाता है? वोल्ट मीटर से किसको? वोल्ट मीटर से, एमीटर से, वोल्ट मीटर से,
ए मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, ए मीटर, विभवांतर, विभवांतर, धारा, धारा, ए मीटर, वोल्ट, विभवांतर, वोल्ट मीटर, ध्यान रखना, अट गया दिमाग में, ठीक है, बिरबल बोलो, वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं? वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं? किसको मापते हैं? हाँ, विभवांतर को, ठीक है। हाँ, इसको बना लो, उसके नीचे इसको बनाओ, इसको बनाओ ना, इसको बनाओ ना, के वोल्ट मीटर। अब आगे नहीं पढ़ने मन है क्या? हो गया इतने को में? राधे राधे। आज पढ़ाए कहाँ है? अभी आज कुछ नहीं पढ़ाए, आज तो खाली सिंबल वगैरह सीखे हो। मात्र 41 मिनट का क्लास हुआ है आज, कल 1 घंटा प्लस का हुआ था, आज 41 मिनट, उसमें आधा घंटा बिरवले में चला गया। कुतुब मीनार कहाँ से लाई है? बरस, बाप रे। हाँ, वो जो पेन बॉक्स दिए थे कहाँ है वो? अरे क्लास स्टार्ट है, बना 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 बना, बनाते रहो। एक और चीज है, पढ़ाइए दें, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, लगता है अगला एपिसोड में इतना सा पढ़ाएंगे। समय बताओ रे कितना हुआ? चलो आधा घंटा मैथ पढ़ेंगे। फिजिक्स से आज आ गया तुम लोग।